अल्लाह मेरे घर में एक अली का पहलवान एक है मेरे कने, मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट, अदालत में ठहर गया तो पूरे केसेस बंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला एक अली की ताकत वाला एक पहलवान मेरे घर में है, मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट। मैं उस तारीख तक बोलते रहूंगा जब तक रेवंत रेड्डी इस कम्युनल राइट के लिए माफी नहीं चाहत। फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल के बोलना उन्होंने, माफी चाहना उन्होंने मुसलमानों से, पूरों को कंपनसेट करना, फूल नहीं फूल की पत्ती सही, पूरे मुलजिमों को जेल में डालना। और वो रेवंत और हमारे राहुल गांधी बाबा, कल तक बीजेपी वाले तुम्हारे को क्या क्या की बोलते थे, कोई पप्पू बोलता था, कोई चप्पू बोलता था, कोई मिठा बोलता था, कोई खट्टा। मेरे को अफसोस होता था, अरे एक राजीव गांधी एक गांधी फैमिली का बच्चा है, ऐसा बोल रहे हैं उसको, एक उन्हें इतना स्ट्रगल कर रहा। मगर आज मालूम हुआ तुम्हारे को भी चड्डी है अंदर बोल के, आज ये मालूम हो रहा ना, मुंह खोलो, मुंह को लकवा हो गया। कहा है दियो ना बयान AICC से। अच्छा और एक नाम याद आ रहा, मैं कई लाइव में लोग बोल रहे हैं भाई आप उसको कहीं को बखत दे रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी। कहा है बाबा तुम बड़े बड़े शेर शायरी करके तो MP बन गए, कांग्रेस में फुगट में MP बन गए शेर शायरी करके, मुसलमानों की लाशों पे शेर शायरी करके, मुसलमानों के जले हुए घरों पे लाए शेर शायरी करके। तुम्हारे मुंह को क्या होगा, इमरान प्रतापगढ़ी लखवा मार दिया, मुंह को क्या टेप लगा दिया सोनिया गांधी तुम्हारे। दियो ना बयान, दम है तो देखेंगे। अल्लाह का ने पूछा है तुम्हारे को भी, एक आदमी अदना होता, एक आदमी अंजुमन होता, जो अदना होता उसको सिर्फ उसकी खबर की पूछ होती, लेकिन जो लीडर होता, जो जिम्मेदार होता, उसको पूरे माशरे की पूछ है। इमरान प्रतापगढ़ी सुन लो कान खुल के, ये जैनूर राइट्स में जो 120 मकान दुकानात जले, 130 गाड़ियां जो जले, जो कई मकान 40 मकान जले, इसकी पूछ तुमको है। तुम्हारा गाना बजाना सुन के कई मुसलमान वोट डाले कांग्रेस को, तुम जिम्मेदार है, तुम रिपोर्ट पेश करो, तुम तेलंगाना को आओ, तुम जैनूर को जाके पूरा देखो वहां पर। अरे तुम्हारी हुकूमत है ना भाई, डर रही गई को, तुम्हारे को सिक्योरिटी, मैं ब्लैक कार्ड सिक्योरिटी दिलाता हूं, आओ तुम तेलंगाना को। क्या तुमको मैं गुजरात जाओ बोल रहा हूं, क्या तुमको मध्य प्रदेश जाओ बोल रहा हूं, क्या तुमको राजस्थान जाओ बोल रहा हूं, आओ ना इमरान प्रतापगढ़ी। कई को मुंह नहीं खोलते, तुम बोलो मुंह खोलो बाबा, कब बोलते, कब नजम गाते जैनूर के मुसलमानों के ऊपर, कब नजम गाते बताओ, कब शेर शायरी करते बताओ। हाँ फुकट में MP बन गए, लेकिन याद रखो तुमको भी पूछे अल्लाह के दरबार में अमजदुल्लाह खान, अल्लाह के सामने तुम्हारा दामन पकड़ लेगा। अरे अल्लाह में पुकार पुकार के बोला, लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी अपना मुंह बंद करके बैठा था। MP था, इन्हें चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट था, इन्हें खामोश बैठा, मेरी जलते हुए घरों पर खामोश बैठा, मेरे जलते हुए गाड़ियों पर खामोश बैठा, मेरे टूटे हुए मस्जिदों पे मेरे हमला हुआ, मेरे मस्जिदों में कुरान की बेरुमती हुई, लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली के दरबार में AICC ऑफिस में खामोश बैठा हुआ रहा। ये मैं अल्लाह में रोजे मैशर तुमको पकड़कर पूछूंगा। बहरहाल बहुत तफसील हो गई, इंशाअल्लाह एक एक का नाम लेके आने वाले जो वीडियो रहेगा, हर उलमा मशाइखीन का नाम लेकर मैं अपील करूंगा। और तमाम जितने उलमा मशाइखीन के चाहने वाले हैं सब जाओ, जाकर जो है उनको बोलो, मुंह खोलो, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। अपनी बहनों की इज्जत वो हो जा रही, हाथ हाथ मोड़ दे रही, बुरखे खींच दे रही, नहीं तो फिर अगर खामोश बैठेंगे तो फिर जो नॉर्थ इंडिया में मॉब लिंचिंग हो रही, वो हैदराबाद तेलंगाना भी होने के इम्कानात है। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत। बहरहाल अमजदुल्लाह खान किसी के बाप से नहीं डरने वाला है। अमजदुल्लाह खान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता और अवामी अदालत से डरता। अगर चाहे मेरे पर केसेस जैसा 9 साल में KCR साहब बहुत केसेस डाले, KCR की पुलिस बहुत केसेस डाले, अल्लाह सबने बरी कर दिया, 38 केसा थे। इंडिपेंडेंट काम करो आप लोग, जैसा मौलाना हमीदुद्दीन उस्तामी आकिब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वैसा काम करते थे। एक बयान से हुकूमत हल जाती थी, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। कल एक मीटिंग हुई मुसलमानों की, असदुद्दीन ओवैसी को बुलाए, शायद तामीर मिल्लत वाले करे थे, नहीं मालूम क्या, हमारे मुफ्ती गयास साहब करे थे, नहीं मालूम वो मीटिंग में अब क्या होता मालूम आपको, अब तय होता, अब एक मुसलमानों का डेलीगेशन जाता, चीफ मिनिस्टर जो है अच्छी बिरयानी खिलाते, चाय पिलाते, बिस्किटां खिलाते, फ्रूट खिलाते, उसके बाद में एक मेमोरेंडम पेश करते, जयनूर में आइंदा ऐसा वाकया होगा तो मजलिस एहतजाज करेंगी। ये पुराना 30 साल से सुनते आ रहा हूं जुमला, क्या आइंदा ऐसा होगा तो मजलिस एहतजाज करेंगी। अरे कब करती मियां,
ये पांडवों की जमात हो जाएगी मंजलिस जाके। कब करते बाबा बोलो आप। अच्छा अकबरुद्दीन निकले, बिपाशा बाहर निकले, जाके एक डिस्को पैंट डिस्को शर्ट पहन के निकले बाहर। आप देखो डीजीपी का एक एमएलए है, एक मुसलमानों का लीडर है, उसके कपड़े देखो, उसके हंसी आई मेरे को। वो बारों में डांसरा नाचते नहीं, मेल डांसरा वैसे कपड़े पहन के आप चले गए, जाके आप डीजीपी से नुमाइंदगी करे। क्या नुमाइंदगी करे? एसपी का ट्रांसफर नहीं होना, सस्पेंड होना। एसपी सस्पेंड नहीं, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। अक्यूज नंबर 1 इन द जनरल राइट्स इज द एसपी ऑफ आसिफाबाद। नंबर 2 डीएसपी को ट्रांसफर करके गुस्सा ठंडा कर दिया हमारा। नहीं, हमको ट्रांसफर नहीं, ही शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम दिस सर्विस। आप लगाओ, जैसा कोर्ट मार्शल होता आर्मी में वैसा लगाओ, इन्वेस्टिगेशन लगा के एसपी का क्या इंटरेस्ट था इसके अंदर जो प्रोटेक्ट नहीं करे, डीएसपी का क्या इंटरेस्ट था, सर्कल का क्या इंटरेस्ट था, एसआई का, पूरा उनको अक्यूज बनाओ साहब। ये एफआईआर में अक्यूज बनाओ आप उनको भी। क्यों नहीं बनाते साहब आप? कौम सो रही है, शायद जो है कौम को नींद के गोलियां खिला दिए। पूरे उलमा मशाइखीन खामोश है, तमाशा देख रहे हैं सब। कब इजाजत मिलती है हम कब बोलेंगे बोल के। ऐसा नहीं है मेरे भाई, निकलो असदुद्दीन ओवैसी के शैडो से बाहर निकलो। आप पे भी कोई जिम्मेदारी है, कल के दिन आपको भी कुछ पूछे। इतना जो नुकसान आज अमजदुल्ला खान सुना रहा, सुनो, करोड़ों का नुकसान हो गया। लोग बोल रहे हैं 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, नहीं, 200 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों का। जयनूर के मुसलमान फाइनेंशियली बहुत मजबूत थे वहां पर, इसलिए टारगेट करे। जयनूर में बड़ा कारोबार है मुसलमानों का, जला दो बोल के फिसाद करके पूरा कारोबार करे। और वो सीता का कहां है, कहां है बताओ आप मेरे को। एक स्टेटमेंट आ रहा, सीता का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, इन्हें जाके जो यहाँ गांधी हॉस्पिटल में जो जिसको एक्सीडेंट बोल रहे हैं, जिसको रेप बोल रहे हैं, उनसे मिले। फिर इन्हों जयनूर गए, मैं जिस दिन था इन्हों आए गाड़ी में बैठ के सामने, हाथ बता रहा हूं नहीं रुके। मैं तो कभी भी देख के गाड़ी में से उतरते, मिलते, दावतों में मिलते, अच्छी बात करते। लेकिन अब मंत्री है ना, भरी भी रहती, अब नहीं रुकते। अब इन्हों चले गए सीटियां मार के, टू सीटियां मार के गए अंदर। जाने के बाद में क्या करे, अब वहां जाके सिर्फ और सिर्फ जो गैर मुस्लिमों का नुकसान हुआ वो देख के आए इन्हों। देखिए आप, एक दलित लेडी सरेंडर्ड नक्सलाइट, हम उनको कितना चाहते थे और उनका रवैया हमारे साथ क्या है। आते ना मां, इलेक्शन आता ना, देखेंगे तुम्हारी जमानत भी नहीं बचती, वैसा देखेंगे हम। साबिका में जितने बीआरएस गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करे, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट केसीआर लॉस्ट इलेक्शन फ्रॉम कामारेड्डी। कोई सोच सकते थे क्या बताइए आप? आज से 1 साल पहले चीफ मिनिस्टर कहीं से इलेक्शन लड़ेगा केसीआर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर इलेक्शन लड़ेगा तो हार सकता है इलेक्शन बोल के कोई सोच सकते थे क्या बताइए? अल्लाह की मार में, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ऐसा पैरों में से जमीन निकल जाती। चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हार गया, वक्त का वजीर आला चीफ मिनिस्टर, 9 साल का चीफ मिनिस्टर कामारेड्डी से इलेक्शन हार गया। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर रेवंत रेड्डी तुम अगर ये नहीं लिया एक्शन, आने वाले 2-3 साल में तुम जहां के एमएलए है ना कोलंगल के, जमानत नहीं बचेंगी। कोलंगल में 50% वोट मुसलमानों के हैं, खान साहबों के वोटा है वहां। मेरे कई रिश्तेदार हैं, पूरे रिटायर्ड आर्मी के खान साहबा हैं, एक वोट नहीं मिलेगा, याद रखो। निकालो कान में के तुम्हारे जो है ना क्लिपा रखे हुए, निकालो, निकाल के सुनो।